Hello, my dear friends. I'm Professor Wayam Khan, and this is the part 6 of frequency response analysis. So, in today's video, we are going to discuss how to plot Bode plots. What is the meaning of Bode plots? Some basic terms involved in these Bode plots. And since our examination is uh, online, it is of MCQ type. So, we'll see the definitions of various things involved in these Bode plots, which can be asked in your final examination because it will not be asked to you to draw the Bode plots in physical. So therefore we must study this portion according to uh, the MCQ type of questions. So let us begin. Bode plots. So Bode plots are also known as Bode diagram. It consists of two plots mainly, and it one of which is a magnitude plot which shows the magnitude of open loop transfer function, and another one is the phase plot which shows the phase angle of your open loop transfer function. So in both the plots, the x-axis it represents angular frequency on a logarithmic scale, uh, and whereas y-axis of your magnitude plot is linear scale and it represents the magnitude in decibels, whereas the y-axis of phase angle plot is again a linear scale and it shows the phase angle on y-axis which is in degrees. So the magnitude of an open loop transfer function in decibel is calculated or is given by m is equals to, this is the standard formula of magnitude of open loop transfer function. So it is m is equals to 20 log magnitude, or you can say j omega h j omega. Okay, so this is magnitude, and the second one is phase angle of open loop transfer function which is given in degrees. It is also represented by phi. Sometimes when we are dealing with the uh, various angles, there is some notations along with this phi. So this phi is given by angle g j omega h j omega. And main thing about this Bode plots using the logarithmic scale, it is to the base 10. Okay, हम बेस 10 पे लॉग स्केल यूज़ करते हैं इसके अंदर। आगे जाएंगे, ये दोनों हमारा मैग्नीट्यूड और फेज एंगल दिखाते हैं हमारे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का। मैग्नीट्यूड जो कि डेसिबल में गिना जाता है और हमारा फेज एंगल जो हमारे डिग्रीज में हम गिनते हैं। ओके, सो लेट अस गो अहेड। ये है पहला टाइप का ग्राफ जिसमें हम मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाते हैं, जिसमें लॉग टू द बेस 10 ओमेगा दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्स एक्सिस पर आएगा और वाई एक्सिस पर हमारा मैग्नीट्यूड जी एच जे ओमेगा दिख रहा है डेसिबल्स में ऊपर का तरीके से हमारा फेज एंगल प्लॉट है। ओके, सो फेज एंगल प्लॉट में वाई एक्सिस पर हम फेज एंगल लेते हैं फाइ ओमेगा का, और एक्स एक्सिस पर लॉग टू द बेस 10 ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी रहेगी। इसमें 0 डेसिबल बेस लाइन की जैसा हम यूज़ कर रहे हैं और इसमें -180 डिग्रीज बेस लाइन की जैसा यूज़ कर रहे हैं। सो ये दोनों भी प्लॉट्स हम एक दूसरे के ऊपर नीचे बनाते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड प्लॉट ऊपर रहता है और उसके एग्जैक्टली नीचे फेज एंगल प्लॉट रहता है। ओके, ताकि हम गेन मार्जिन और फेज मार्जिन जो है वो कैलकुलेट कर सके। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग बॉडे प्लॉट, तो स्टेप्स आप समझ लीजिए, इसमें से कोई भी स्टेप्स पूछ सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। ओके, सो स्टेप 1 है, पहले तो ब्रिंग द गिवन जी एस एंड एच एस दैट ट्रांसफर फंक्शन इनटू स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट फॉर्म, उसको स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट फॉर्म में हमको लाना है। ओके, तो स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट फॉर्म जो है वो है हमारा ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस टू डेल्टा ओमेगा एन। ओके, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट
करेंगे। ब्लॉक डायग्राम को हम ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, और फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे हमारे स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट फॉर्म में, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें हम रखते हैं ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इन ब्रैकेट एस प्लस टू डेल्टा ओमेगा एन, और इसमें हमको देखने मिल रहा है कि यहाँ पर एस यूज़ कर रहे हैं हम। ओके, सो ये जो एस है, आ, इसको हमको क्या करना है, रिप्लेस करना है जे ओमेगा से। यहाँ पर हम जे ओमेगा लिख लेंगे हर जगह पर, ताकि हम फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सके। ओके, जो हमने थोड़ी देर पहले इसकी कुछ वीडियोस पहले, 2 वीडियोस पहले हमने देखा है, 2 से 3 वीडियोस पहले। इसके बाद हमको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है स्टैंडर्ड फैक्टर्स की, जो प्रेजेंट रहेंगे हमारे गिवन ट्रांसफर फंक्शन में। ये होने के बाद में हमारे को टेबल प्रिपेयर करना है फैक्टर्स का, और इसके बाद की स्टेप में हमें जो टेबल है मैग्नीट्यूड प्लॉट का, वो प्रिपेयर करना है। इस टेबल की मदद से हम हमारा मैग्नीट्यूड प्लॉट जो है ये आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में अलग अलग मैग्नीट्यूड रहेंगी, अलग अलग वैल्यूज़ रहेंगी, जिसको हम एक दूसरे से कनेक्ट करके क्या करेंगे, हमारा जो डायग्राम है या जो कर्व है वो ड्रॉ करेंगे। ओके, इसके बाद हमको सूटेबल वाई एंड एक्स एक्सिस स्केल्स जो है वो सेलेक्ट करना है। तो जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, हमारा सेमी लॉक पेपर हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, इस सेमी लॉक पेपर में जो हमारी स्केल्स रहेंगी वो हम सभी जगह पर एक तरीके की स्केल्स यूज़ करेंगे। ओके, जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के लिए, मतलब स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट्स हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। देन वी राइट द फेज एंगल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द फेज ऑफ ईच फैक्टर प्रेजेंट। हर एक फैक्टर जो रहेगा उसका फेज एंगल इक्वेशन हमको क्या करना है, लिखना है। और फिर बाद में हमें क्या करना है स्टेप 8 में, कि जो फेज एंगल का टेबल है वो बनाना है, ताकि हम जो फेज प्लॉट है वो भी प्लॉट कर सके मैग्नीट्यूड प्लॉट की तरह। ओके, फिर डिपेंडिंग अपॉन लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी टर्म प्रेजेंट, चूज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लॉग स्केल। लॉग स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट चूज करना है। प्लॉट द पॉइंट्स एज पर फेज एंगल टेबल फाइ ओमेगा की मदद से, हमको टेबल की मदद से क्या करना है कि जो हमारा पॉइंट्स है वो प्लॉट करना है, और फिर बाद में स्मूथ कर्व से इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है, स्मूथ कर्व से कनेक्ट करना है। मैग्नीट्यूड में हमको लाइन से कनेक्ट करना है, स्ट्रेट लाइन से, और इसमें स्मूथ कर्व से कनेक्ट करना है, और इसकी मदद से हमको क्या मिल जाएगा, हमारा फेज एंगल प्लॉट मिलेगा। तो ये हो गया स्टेप 9 तक का। अब इसके बाद आता है गेन मार्जिन कैलकुलेशन। ओके, सो हमने थोड़ी देर पहले हमारा डायग्राम देखे थे कि जो हमारा गेन क्रॉसओवर पॉइंट है उसकी मदद से हम फेज मार्जिन निकालते हैं, और जो हमारा फेज क्रॉसओवर पॉइंट है उसकी मदद से हम क्या निकालते हैं, गेन मार्जिन निकालते हैं। तो ये है हमारा फेज क्रॉसओवर पॉइंट, इसको ऊपर निकालेंगे, ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो ये जहाँ पे हमारे कर्व को कनेक्ट इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से हमारे 0 डेसिबल की लाइन तक, या 0 डेसिबल की लाइन से जहाँ पर कर्व को ऊपर कट करेगा वहाँ तक का डिस्टेंस, ये रहता है हमारा गेन मार्जिन। सो यहाँ पर नेगेटिव गेन मार्जिन है। ओके, इसलिए ये नीचे आया है। उसी तरीके से यहाँ पर फेज मार्जिन निकालते वक्त हम गेन क्रॉस ओवर और नीचे ट्रेस करने पर जहाँ पर वो फेज कर्व को कट करेगा वहाँ से हमारे -180 लाइन तक का डिस्टेंस, या -180 लाइन से लेके हमारे कर्व तक का डिस्टेंस यहाँ पर वापस से नेगेटिव है। तो इसलिए यहाँ पर ऊपर पहले कट कर रहा है और बाद में नीचे की -180 लाइन को कट कर रहा है। सो ये रहेगा मेरा फेज मार्जिन। इस तरीके से हम गेन मार्जिन और फेज मार्जिन फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा गेन मार्जिन और फेज मार्जिन का कैलकुलेशन। So from the magnitude resultant curve find where the resultant crosses, that is the same thing that I have explained to you. और अगर ये only if both gain margin and phase margins are positive, अगर ये करने के बाद में हमारा बॉडी प्लॉट ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद में हम पता करते हैं कि दोनों भी जो गेन मार्जिन है और फेज मार्जिन है ये दोनों भी अगर पॉजिटिव है तो सिस्टम हमारी कैसी है, स्टेबल है। अगर ये दोनों नेगेटिव है तो ये सिस्टम कैसी रहेगी, अनस्टेबल रहेगी। सो ये रहता है हमारा
बोड़े प्लॉट का प्लॉटिंग करने का स्टेप्स। ओके, इनको हमको एक्चुअली बोड़े प्लॉट अभी प्लॉट नहीं करना है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं, तो हमें बोड़े प्लॉट तो प्लॉट नहीं करना है, बट ये जो छोटी छोटी टर्म्स है ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, इसके ऊपर 101% क्वेश्चन आएगा। आगे है हमारे स्टैंडर्ड बोड़े प्लॉट्स। ओके, स्टैंडर्ड बोड़े प्लॉट्स है, कुछ बेसिक बोड़े प्लॉट्स हैं जो स्टैंडर्ड्स के लिए आते हैं, जैसे कि जो हमारा पहला टाइप है टर्म कांस्टेंट है के। सो इसमें जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, इसका स्लोप जो है डेसिबल पर डेकेड में 0 आता है स्लोप। सो इसका स्लोप 0 रहता है, साथ ही साथ में इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो रहती है 20 लॉग के, और इसका जो फेज एंगल है वो 0 रहता है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन रहता है हमारे मैग्नीट्यूड कर्व पर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रहती है। ओके, उसी सेम हमारा जीरो एट ओरिजिन जो है, मतलब जो टर्म जीरो एट ओरिजिन रहेगी, जैसे जे ओमेगा है। ओके, सो इसका स्लोप 20 रहता है और हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो रहता है 20 लॉग ओमेगा, इसका फेज एंगल रहता है 90। सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है हमारे फेज एंगल प्लॉट के ऊपर। ओके, देन फिर हमारा एन जीरोज एट ओरिजिन है, तो जिसका जे ओमेगा एन है इक्वेशन, उसके बाद इसका स्लोप जो है 20 एन रहता है और उसका मैग्नीट्यूड 20 एन लॉग ओमेगा रहता है, जिसका फेज एंगल 90 एन रहता है। एन की वैल्यू पुट अप करो और ये सब चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर पोल एट ओरिजिन है 1/j ओमेगा, फिर एन पोल्स एट ओरिजिन है 1/j ओमेगा रेज टू एन। सो इसमें सिमिलैरिटी ऐसी कि -20 इसका स्लोप रहता है, तो -20 एन हमारे एन पोल्स का रहता है। ओके, इसी तरीके से -20 लॉग ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड रहता है डेसिबल्स में। उसी तरीके से -20 एन लॉग ओमेगा, इसका एन पोल्स का मैग्नीट्यूड रहता है। -90 और 270 इसका फेज एंगल रहता है, उसी तरीके से -90 एन और 270 एन इसका फेज एंगल रहता है। नेक्स्ट है हमारा सिंपल पोल, जिसमें 1/j ओमेगा आर रहता है, -20 उसका स्लोप है, 0 रहता है मैग्नीट्यूड अगर 1/r ओमेगा से ग्रेटर है तो, और सेकंड है -20 लॉग ओमेगा आर फॉर ओमेगा ग्रेटर देन 1/r। ओके, सो ये उसका मैग्नीट्यूड है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है, फिर सेकंड ऑर्डर इंटीग्रल टर्म है, इनकी भी यहाँ पर स्लोप्स दिए हैं 40 -40। ओके, साथ ही साथ में मैग्नीट्यूड्स दिए हैं, जब हमारा ओमेगा ओमेगा एन से छोटा रहता है तो 40 लॉग ओमेगा एन इसका मैग्नीट्यूड रहता है, जब वो सेम रहते हैं दोनों ओमेगा और ओमेगा एन तब ये 20 लॉग 2 डेल्टा ओमेगा एन स्क्वायर रहता है, और जब ग्रेटर रहता है ओमेगा ओमेगा एन से तो उसका मैग्नीट्यूड रहता है 40 लॉग ओमेगा। ओके, सो जो सेकंड ऑर्डर इंटीग्रल टर्म है इसमें -40 हमारा जो स्लोप है वो है, यहाँ पर -40 लॉग ओमेगा एन रहता है हमारा ओमेगा जब ओमेगा एन से छोटा रहेगा। उसी तरीके से -20 लॉग 2 डेल्टा ओमेगा स्क्वायर फॉर बोथ when both the frequencies are same, and for omega greater than omega n it will be -40 log omega। ओके, सो ये कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, हम ये डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसका इस्तेमाल हम डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा बोड़े प्लॉट्स कैसा प्लॉट करना है वो है। इसके बाद में लाइंस कैसे ड्रॉ करना है, कैसा सेमी लॉग पेपर इस्तेमाल करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।